नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब देखते हैं रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई 24 बड़ी खबरें। यूक्रेनी सेना ने रूस के कब्जे वाले इलाकों में जमकर मचाई तबाही। यूक्रेन के हमले से पूरा इलाका दहल गया। जंग के बीच यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के कब्जे वाले इलाकों पर अटैक किया। ड्रोन के अटैक से रूस को काफी नुकसान होने की खबर। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी रक्षकों और रूस की कैद से रिहा हुए सैनिकों से मुलाकात की। सैनिकों से मिलकर बढ़ाया उनका मनोबल। यूक्रेन में 92 ब्रिगेड के एक्शन का वीडियो आया सामने। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का अटैक, रूस की फिर बढ़ी टेंशन। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन आर्टिलरी से भीषण हमला। आधुनिक हथियार से हुए हमले में रूस को भारी क्षति। यूक्रेन के बाखमुट में और तेज हुई लड़ाई। रूस और यूक्रेन सेना के बीच गन फाइट का विध्वंसक वीडियो सामने आया। यूक्रेन की सेना ने कैलिबर मशीन गन से जबरदस्त गोलीबारी की। गोलीबारी की आवाज से गूंजा जंग का मैदान। यूक्रेन ने लुथियानिया के होवित्जर से रशियन आर्मी पर दागे गोले। रूसी सेना के कई ठिकाने ध्वस्त। डोनेट्स्क में यूक्रेन की फौज पर रूस का स्ट्राइक। बमबारी में यूक्रेन के 7 जवानों की मौत। यूक्रेनी टैंक ध्वस्त। बाखमुट के कई इलाकों पर रूस ने कब्जे का किया दावा। आर्टेमिसिक रेलवे स्टेशन पर चेचन लड़ाके तैनात। मुख्य सड़कों पर भी कब्जा। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन की टीडीएफ ब्रिगेड ने रूस के ठिकानों पर किया ग्रेनेड अटैक। रूसी सेना का एक अहम ठिकाना तबाह। यूक्रेन के टैंक पर रूस ने लैंसेट कॉमिकोस ड्रोन से गिराया बम। ड्रोन अटैक में यूक्रेन का टैंक बर्बाद। वॉर जोन से हमले किया। एक और वीडियो सामने आया। यूक्रेन के बीएमपी टैंक पर रूस की जबरदस्त बमबारी। डोनेट्स्क में आर पार की लड़ाई जारी। जीपीआर आर्मी ने यूक्रेनी फौज पर किया हमला। ड्रोन अटैक का फुटेज आया सामने। डोनेट्स्क में ड्रोन अटैक का थर्मल फुटेज सामने आया है। जीपीआर की कास्कद बटालियन की स्ट्राइक। यूक्रेनी फौज के तोपखाने को उड़ाया। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के 4x4 आर्म्ड व्हीकल पर गिराया बम। रूसी ड्रोन से गिराने बम का वीडियो सामने आया। रूसी ठिकाने की तरफ बढ़ते दिखे बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिक। काफिले में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल। यूक्रेन के सबसे घातक हथियार का कहर। बाखमुट में M777 होवित्जर से रूसी ठिकाने पर ताबड़तोड़ गोले दागे गए। नवंबर में रूस ने यूक्रेन पर 239 क्रूज मिसाइलें दागी है। 80 शायद ड्रोन से भी हमला किया गया। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने दावा किया। यूक्रेन के जनरल स्टाफ का एक और बड़ा दावा। ज़ेपोरिज़िया के कुछ इलाके से रूसी सेना वापस। पोलाही मिखाइल वाका से रूस ने सेना हटाई। यूक्रेन के कई इलाकों में बर्बारी के बीच ट्रेंच में दिखा यूक्रेनी सैनिक। इन्हीं ट्रेंच में छिप करके दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन की गोलीबारी के बीच फंसे रूसी सैनिकों का फुटेज आया सामने। कई रूसी सैनिक बने हमले का शिकार। डोनेट्स्क में रात भर होती रही मिसाइलों की बरसात। एक अपार्टमेंट से ली गई है तस्वीरें सामने आई। खार्किव में रूस के हमले में यूक्रेन के कई बख्तरबंद वाहन हुए तबाह। कम से कम 41 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर। जानकी नाथ सहाय करे जब जानकी नाथ। जानकी नाथ सहाय करे जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो कौन बिगाड़ करे। हेलो नमस्कार અને बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना मोटा भाई यानी अंकित सिंह तोमर और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम मोटा भाई शिव चाले छे में। भाई घूमते घामते मैं पहुंच गया हूं द्वारका नगरी यानी भगवान द्वारकाधीश के द्वार पर और इस वक्त मैं भगवान द्वारकाधीश के मंदिर के ठीक बाहर हूं।
इसीलिए आज अपने शो का आगाज हम यहीं से कर रहे हैं। ये वही जगह है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया और प्रभु की इस नगरी को देखने के लिए आज दूर दूर से लोग आते हैं। देश विदेश से यहाँ पर लोग आकर के भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। तो फिर चलिए हम भी करते हैं अपने शो का आगाज और दिखाते हैं आपको द्वारका की रौनक, वो भी मोटा भाई के साथ। तो भाई देख सकते हैं किस तरीके से मेरे आसपास भगवान श्री कृष्ण की नगरी में जयकारे लग रहे हैं और लोग प्रभु की भक्ति में मगन है। आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरीके से लोग गरबा कर रहे हैं और प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। यही तो सबसे अच्छी बात होती है द्वारका की, कि जो भी यहाँ पर आता है वो बस भगवान द्वारकाधीश का होकर रह जाता है। तो फिर आप भी देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग भगवान का, जो भगवान रास करते थे उसी रास को कर रहे हैं। और गुजरात में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए ये वही लोग हैं जो दूर दूर से आए हैं और यहाँ पर प्रभु की भक्ति में डूबे हुए हैं। सभी हैं यहाँ पर, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं और साथ ही साथ कुछ और लोग भी हैं जो प्रभु की भक्ति में डूबे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन लोगों से बात भी करवा पाऊं और इन लोगों के मन को जान पाऊं। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी इनके साथ कुछ गरबा कर पाऊं या फिर कुछ डांस कर पाऊं। किस तरीके से करना है, कैसे करना होता है? हम यहाँ से विरमगाम से पैदल चलकर आए हैं। अच्छा। और आज 13 दिन के बाद हाँ। हम यहाँ द्वारिका में पधारे हैं। अच्छा, 13 दिन के बाद आए। आप सभी लोग कहाँ से आए हैं? हम विरमगाम से आए हैं। विरमगाम से पगपाड़ा संघ लेकर आए हैं। अच्छा, तो वो कान्हा ने बुलाया है। कान्हा ने बुलाया। सभी लोग आप कहाँ के? सभी आप घर वाले हैं, परिवार वाले? हमारे परिवार वाले हैं, सब रबारी हैं। सब रबारी हैं और कान्हा को मनाने के लिए आए हैं। कान्हा को, लेकिन कान्हा तो ऑलरेडी माने हुए हैं। नहीं, वो तो हमारा प्रिय है, हमारे बिना नहीं रह सकता है ना। वो बोलते हैं आ जाओ आ जाओ। तो देख सकते हैं किस तरीके से हर्ष और उल्लास के साथ इस वक्त भगवान द्वारकाधीश के जयकारे लग रहे हैं और ये सभी लोग द्वारका में आकर के प्रभु की भक्ति में मगन हैं और साथ ही साथ प्रभु को मनाने में जुटे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि प्रभु के बिना ये नहीं रह सकते और इनके बिना भगवान द्वारकाधीश नहीं रह सकते। तो इसीलिए तो ये लोग आए हैं। आप कहाँ से आए हैं बताइए? विरमगाम से आए हैं हम। अच्छा। 400 से ज्यादा किलोमीटर पैदल यात्रा करके आए। हम करीबन 45 से 50 लोग चल के आए हैं। 45 से 50 लोग। हाँ, आज 12वां दिन है। 12वां दिन होके 400 किलोमीटर से ज्यादा हम काट कर पैदल यात्रा करके आए हैं। अच्छा, तो आप लोग जगह जगह पर रुक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? करीबन 35 से 40 किलोमीटर हर रोज चल रहे हैं। हाँ। कहीं ना कहीं मंदिर वगैरह धर्मशाला पे रुक जाते, नहीं तो रोड पे रुक जाते, कहीं भी व्यवस्था करके सो जाते और दूसरे दिन सुबह फिर से चालू करते हैं। अच्छा, तो आप लोगों का कितने दिन का कार्यक्रम है यहाँ पर? ये पूरे 12 दिन का कार्यक्रम था। हाँ। 12 दिन, आज 12वां दिन है, तब जाके यहाँ पर पहुंचे। 400 किलोमीटर चल के आए। अरे वाह, तो देख सकते हैं करीब 400 किलोमीटर की इन लोगों ने यात्रा की है, पैदल यात्रा की है और 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद ये सभी है, बच्चे बूढ़े भी है, बूढ़े भी है और हम जवान लोग भी है। कोई सब थक नहीं रहा है, कोई बाकी नहीं रहा है। सब भगवान की भक्ति में आ रहे हैं। भगवान की भक्ति से उन्होंने बुलाया है तो आ गए अभी। क्या बात है, राधे राधे। बस इसी जयकारे के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और भगवान के दरबार में आ चुके हैं और इनका यही कहना है कि करीब 450 से ज्यादा किलोमीटर का सफर ये लोग तय कर चुके हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर रुक भी रहे हैं और रुक रुक कर आ रहे हैं। बूढ़े हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, पूरा परिवार साथ आया है भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने। भाई कहते हैं कि जब भी आप भगवान के दरबार में आए तो आप उन्हीं के रंग में रंग जाएं
और देखिए मैंने भी आज भगवान द्वारकाधीश के दरबार में आकर कुछ उन्हीं के जैसा बनने के, हालांकि कोई उनके जैसा बन नहीं सकता है, लेकिन मैंने क्यों ये सोच लिया कि भाई मैं भी क्यों ना ये भी अपना टोपी वैसा पहनूं और वेशभूषा तो मेरी वैसी है ही है। और भाई जब मोटा भाई आए हैं भगवान के दर्शन करने तो मज़ा तो होना ही होना चाहिए। अब भगवान द्वारकाधीश का ये जो मंदिर है इसको लेकर के कई मान्यताएं हैं, कई कथाएं भी हैं। हमारे साथ यहाँ के जो पंडित जी हैं वो मौजूद हैं जो मंदिर में सेवा भाव से पूरी सेवा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रतीक भाई बेड़ा। प्रतीक भाई बेड़ा, आप अंदर सेवा पानी भी करते हैं और भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो कुछ बताइए इस मंदिर के बारे में, क्या मान्यताएं हैं, क्या इतिहास है इसका? सत्यम विज्ञानमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम परमम पुरुषम वंदे श्रीमद् द्वारावतीश्वर। ये भगवान का द्वारिका धाम है जो चारों धाम में से एक बड़ा धाम है और सप्तपुरी में भी एक बड़ी पुरी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, सप्तदे मोक्षपुरी द्वारिका। जो द्वारिका जो मोक्षपुरी बनी है वो पूरे भगवान का मोक्ष द्वारिका धाम में हुआ था। भगवान ने यहीं पे 125 साल राज किया। भगवान ने यहीं पे 100 साल भगवान यहीं पे गुजारे, बराबर। मथुरा से लेके गोकुल में और गोकुल से लेके सीधा द्वारका आए। सब यादव कुल को लेके भगवान द्वारका आ गए। भगवान का जो है ये शिखर दिख रहा है आपको, ये पूरा जो शिखर है वो 7 मंजिल वाला शिखर है और जो नीचे का जो शिखर है वो भगवान का 4 मंजिल वाला शिखर है। भाई भगवान द्वारकाधीश की नगरी में आने जाने वालों की कमी नहीं है और यहाँ जो भी आ रहा है वो बस भगवान के जयकारे में डूबा हुआ है। हर कोई राधे राधे करके यहाँ पर निकल रहा है और प्रभु के दर्शन के लिए जा रहा है और साथ ही साथ खरीदारी भी कर रहा है। खरीदारी इसलिए कर रहा है क्योंकि द्वारका में इस वक्त बाज़ारों में बड़ी रौनक रहती है क्योंकि शाम का वक्त होता है और शाम के वक्त में लोग यहाँ पर आते हैं, खरीदारी करते हैं, साथ ही साथ प्रभु के लिए जो भोग लगाया जाता है वो भी यहाँ से लेते हैं। और प्रभु को भोग में क्या पसंद है? पेड़े। तो भगवान द्वारकाधीश को यहाँ से पेड़े का भोग लिया जाता है और पेड़े का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही साथ कई और चीज़ें भी मौजूद हैं। यहाँ पर रेवड़ियाँ हैं, ये मिक्स रेवड़ियाँ हैं, इसमें कई और तरह की चीज़ें भी हैं। ये पेड़े हैं, ये जो तिल का बनने वाला मिठाई है, तिलकुट जिसको हम बोलते हैं, वो मौजूद है। अंदर भक्तों की बहुत भीड़ है और अंदर भक्त शॉपिंग करने के लिए, कह ले भगवान जी के लिए शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं और सामान खरीद रहे हैं लगातार। और मोटा भाई भी आपको दिखाएंगे कि आखिरकार प्रभु का जो पोशाक है वो किस किस तरीके के पोशाक है। अलग अलग तरीके की ये पोशाक आप देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग दाम हैं इनके, ये अलग अलग कपड़े हैं ठाकुर जी के जो ठाकुर जी को पसंद है और यहाँ से लोग खरीद कर लेकर जाते हैं। सर मौजूद, सर कहाँ से आए हैं आप? मैं महाराष्ट्र सांगली से आया हूँ। महाराष्ट्र से आए हैं द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए? द्वारकाधीश के दर्शन के लिए आए हैं। दर्शन कर लिया आपने? बहुत बढ़िया दर्शन हुआ हम लोगों का। बहुत बढ़िया दर्शन हुआ है। पहले आते रहे हैं या फिर पहली बार आए हैं? ये दूसरी बार आया हूँ, पहली बार अकेला आया था, इस बार मेरी वाइफ के साथ आया हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम पहली बार मैम को लेकर क्यों नहीं आए आप? पहली बार ऐसे दोस्त लोगों के साथ। अरे क्या बात है, पहली बार सोचा दोस्तों के साथ भगवान के दर्शन किए जाएं और इस बार आपने सोच लिया कि चलिए अपनी मिसेस के साथ यहाँ पर दर्शन किए जाएं। ऐसा तय किया था कि वाइफ को लेके आएंगे सेकंड टाइम दर्शन के लिए। अच्छा, द्वारकाधीश की इच्छा कि आए। अच्छा, क्या पता है मैम, आपने भी दर्शन, आप शायद पहली बार आई हैं अब? हाँ, मैं पहली बार। कैसा महसूस कर रही हैं? दर्शन कर लिया आपने भगवान के? बहुत अच्छा लग रहा है। द्वारका कैसा लगता है? बड़ी चहल पहल है, रौनक रहती है यहाँ पर, मस्त रहती है ना? तो भाई देखिए ये लोग भी बहुत खुश हैं क्योंकि द्वारका में हमेशा रौनक रहती है और द्वारका के लोगों को भी तो यही पसंद है क्योंकि यहाँ जब लोग आते हैं भगवान के दर्शन करते हैं, सामान खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं और हर तरफ रौनक रहती है। और ऐसा सिर्फ एक दिन नहीं होता है, ये ऐसा 12 महीने तक चलता है क्योंकि यहाँ पर अभी अंदर बहुत भीड़ है। मैं कोशिश करता कि अंदर जाने की, लेकिन माफ़ कीजिएगा अंदर बहुत लोगों की भीड़ है और इसीलिए लोग अंदर खरीदारी कर रहे हैं, प्रसाद खरीद रहे हैं और इसके साथ ही साथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, मैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा और उनसे जानूंगा कि आखिरकार भगवान की नगरी में, भगवान द्वारकाधीश की नगरी में आखिरकार उन्हें कैसा लगता है। चलिए एक और दुकान पर मैं आ गया हूँ। यहाँ देखिए अलग अलग तरीके के ये राधे राधे लिखा हुआ है और देखिए यहाँ भी पोशाकें मौजूद हैं। ये इस तरीके के भगवान के ठाकुर जी के कपड़े हैं जिनको हम बोलते हैं घरों में। ये मुकुट है ठाकुर जी के अलग अलग प्रकार के जो यहाँ से लोग खरीदते हैं। ठाकुर जी भी खुद यहाँ पर मौजूद हैं, लड्डू गोपाल जिनको हम बोलते हैं और इसके अलावा उनकी अलग अलग प्रतिमाएं हैं, अलग अलग मूर्तियाँ हैं। इसके साथ ही साथ भगवान द्वारकाधीश की भी तस्वीरें आपको दिख जाएंगी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें भी लोग खरीदते हैं। और ये वही द्वारकाधीश है जो अंदर मंदिर में विराजमान है, उन्हीं की तस्वीर है जो यहाँ पर मौजूद है और जिसे लोग खरीद कर लेके जाते हैं यहाँ से। तो देख सकते हैं बाज़ारों में रौनक है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है। चलिए कहीं और लेकर चलता हूँ मैं और द्वारका नगरी के आपको दर्शन कराता हूँ।
भाई नगरों में नगरी द्वारका नगरी। भाई द्वारका घूमते घूमते अब मैं आ पहुंचा हूं उस जगह पर जिसको लेकर के बेहद खास मान्यता है। और वो खास मान्यता यही है कि द्वारका अगर आप घूमने आते हैं तो आपको बेट द्वारका आना बहुत ज़रूरी है। और मोटा भाई की सवारी भी आज आ पहुंची है बेट द्वारका। ये वही जगह है जहां से तमाम तीर्थयात्री जो आते हैं द्वारका घूमने के लिए, यहां से नाव के जरिए, फेरी के जरिए यहां से मंदिर तक पहुंचते हैं। और मंदिर को तक पहुंचने के लिए यहां से नाव का इस्तेमाल किया जाता है और इन्हीं नावों में लोग बैठते हैं और यहाँ से वहाँ पहुँचते हैं। और बेट द्वारका मंदिर की आखिर क्या क्या कहानी है और उसकी विशेषताएं क्या है, इसके पीछे की कथा क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे लेकिन मंदिर पहुंचकर। तो फिर चलिए आपको भी कराते हैं बेट द्वारका के दर्शन। जानकी नाथ सहाय करे जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर। तो भाई बेट द्वारका के सफ़र की शुरुआत मैं कर चुका हूं और इस वक्त मैं एक नाव पर मौजूद हूं जहां मेरे साथ तमाम लोग हैं जो कि दर्शन के लिए जा रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा मैं इन लोगों से बात कर पाऊं और जान पाऊं कि आखिरकार यहाँ द्वारका में आकर सभी को लग कैसा रहा है। तो एक बार जोर से जयकारा लगाओ, बोलो द्वारकाधीश की जय। बात है, ये हुई ना बात। और देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ इस वक्त भीड़ है भक्तों की और ये सभी लोग द्वारका दर्शन करने के लिए आए हैं। और एक एक करके नाव पर बैठे अलग अलग परिवार हैं इसमें और लोकल लोग भी हैं, कुछ इसमें कुछ बाहर से लोग जो आए हुए हैं अब वो हैं और सभी लोग जो है दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। तो मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। हालांकि समुद्र में मैं मौजूद इस वक्त बीचों बीच समुद्र का है ये और थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना जब भगवान का नाम आप लेकर चलते हैं तो शायद कहीं ना कहीं डर नहीं लगता है। कहाँ से आए हैं आप? भावनगर से घूमने आए हैं, दर्शन के लिए आए हैं। कौन कौन है आपके साथ? पूरा परिवार आया आपका? अच्छा, तो क्या पहले द्वारका दर्शन किया और फिर उसके बाद बेट द्वारका निकले आप? पहले द्वारका दर्शन किया था, हाँ, आज बेट द्वारका जा रहे हैं। आज बेट द्वारका जा रहे हैं। आप भी नहीं के साथ हैं? अच्छा, साथ हैं, तो पूरा परिवार साथ है। क्या बात है, मज़ा आना चाहिए। जब द्वारका आप आए हो तो बिल्कुल मज़ा आना लाजमी है और ऐसा बहुत ज़रूरी भी है। और मैं कोशिश करूंगा मैं कहीं और पहुंच पाऊं और कुछ और लोगों से बात कर पाऊं। माफ़ कीजिएगा अगर मैं गिरूं या फिर इधर उधर कहीं हो जाऊं। तो मैं यहाँ देखता हूँ कुछ काकी बैठी हुई हैं। एक सेकंड, आप थोड़ा सा मुझे जगह दे दीजिए। कैसे हो दादी अम्मा, कैसे हो? बढ़िया। कहाँ जा, मैं आपके बगल में बैठ जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो घूमने आप? द्वारकाधीश। तो दर्शन करने के लिए सोचा कि निकल पड़े, अब दर्शन करने के लिए निकल आई आप? अच्छा, किसके साथ आई हैं आप? अच्छा, आपके बेटी जमाई। क्या बात है, बेटी जमाई के साथ घूमने आई हैं। तो अभी द्वारका वारका घूम लिया आपने, उधर दर्शन कर लिया? बुढ़ापा है, तीर्थ स्थान भी कर लिया जाए, बहुत जरूरी होता है। हाँ देखो भाई, देखो कह तो इनमें लिखा हो ये तो करना ही पड़ेगा। अरे वाह, मतलब नसीब में लिखा होगा तो करना पड़ेगा। और दादी बता चुकी है कि नसीब में उनके है और इसीलिए वो घूमने भी आई हैं और घूम रही हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं यहाँ पे जो कि समुद्र का मजा ले रहे हैं बीच बीच में। और मैं कुछ और लोगों से बातचीत करने। आप लोग कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद। क्या बात है, अहमदाबाद से घूमने आए हैं। तो कौन कौन आया आपके साथ? 15 लोग हैं आपके परिवार में। पहले आपने द्वारका घूमा और अब बेट द्वारका निकल पड़े हैं। तो भाई देख सकते हैं ये जयकारे लग रहे हैं और इन जयकारों के साथ लोग बेट द्वारका की तरफ निकल पड़े हैं। चलिए आपको बेट द्वारका लेकर चलता हूं मैं और वहां पहुंचकर भगवान के दर्शन करवाऊंगा और कुछ लोगों से बातचीत करूंगा। आइए। राधे राधे। भाई इसी जयकारे के साथ मैं आ पहुंचा हूं बेट द्वारका में। और जैसा कि मैं आपको इतनी दूर से दिखाता आ रहा था कि किस तरीके से आपको बेट द्वारका पहुंचना है और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। समुद्र रास्ते से मैं चलकर यहाँ पहुँच चुका हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त कितनी भीड़ है। और भीड़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं और ये वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके
परम मित्र सुदामा भी यहीं पर मौजूद हैं और उन्हीं की प्रतिमाएं हैं यहाँ पर और उन्हीं को देखने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आप यहाँ के पंडित जी हैं, आप यही देखते हैं, कुछ बताइए इसकी मान्यता क्या है और कितने भक्त इस वक्त मौजूद होंगे यहाँ पर, कितने लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ दीपावली के त्यौहार के हिसाब से डेली सुबह से यहाँ 25-30 हज़ार लोग आते हैं। इसी तरीके से भीड़ रहती है? भीड़ तो अभी भगवान को भोग लगा था, अभी खुला मंदिर इसलिए भीड़ था। अच्छा भैया, कोई और मान्यता है जो मंदिर को लेकर है? ऐसा कहा जाता है कि जब द्वारका नष्ट हुई थी तो पूरी द्वारका डूब गई लेकिन ये बच गया। द्वारका लगा के बैठे थे यहाँ पे। हाँ। भगवान को मालूम था कि सब आदमी लोग सोने के लिए झगड़ा करेंगे। हाँ। इसलिए भगवान ने सोने की द्वारका समुद्र में लुप्त कर दिया। हाँ। उसका जमीन का टुकड़ा जो शेष भाग बचा ने, हाँ। ये भेंट द्वारका टापू है। ये भेंट द्वारका बच गया। तो देखिए, समझ सकते हैं आपकी पूरी द्वारका जो है भगवान जी की दया से वो समुद्र में चली गई, वो अंदर डूब गई, लेकिन सिर्फ भेंट द्वारका है जो सिर्फ रह गई और आज इसीलिए ये एक आइलैंड पर मौजूद है, एक टापू पर मौजूद है और इसी को देखने के लिए लोग दूर दूर से। जी क्या करें आप? यहाँ दो चीज पुरानी है, एक भूमि और कृष्ण जी का मूर्ति। मूर्ति वो वालुका नाम की रेत की बनाई मूर्ति है। अच्छा। हाँ। और वो जो मूर्ति यहाँ पर स्थापित है उसको लेकर कहा जाता है वो 500 साल पुरानी है और खुद माता रुक्मणी ने उस मूर्ति को बनाया था, है ना? वालुका नाम की रेत की मूर्ति माता रुक्मणी ने बनाई थी और वही यहाँ पर स्थापित है। बिल्कुल, तो ये मंदिर एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी को समर्पित है और मैं यहाँ मंदिर में आ चुका हूँ और आप लोगों को दर्शन भी करवा रहा हूँ। आप भी तब तक घूमिए और मंदिर का नज़ारे लीजिए, तब तक मैं कहीं और चलता हूँ। रुक्मणी माता कृष्ण भगवान के मुख्य पटरानी होने पर भी कृष्ण जी से दूर यानी अलग क्यों हुए? मंदिर की ओर से मैं पूरा जानकारी 2 से 3 मिनट में बताता हूँ, शांति से सुन लेंगे। जय बोलो द्वारिकाधीश की जय, रुक्मणी माता की जय। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में मैं घूम रहा हूँ और जब आप द्वारका आते हैं तो द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद आपको माता रुक्मिणी देवी के मंदिर में आना बेहद ज़रूरी होता है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो सबसे खास पटरानी थी वो माता रुक्मिणी ही थी और इस वक्त मैं वही मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है, लोग आ भी जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर मान्यता ये है कि द्वारकाधीश मंदिर से जो रुक्मिणी देवी का मंदिर है वो थोड़ी दूरी पर है और इसके पीछे की एक कथा है जो पंडित जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, आप मंदिर में इतने सालों से रह रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, माँ के दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं, तो अभी आप बता भी रहे थे, मैं सुन भी रहा था आपको, वो कथा क्या है? वो छोटी सी कथा जो बता पाएं कि भगवान श्री कृष्ण से माता रुक्मिणी अलग क्यों हुई और यहाँ मंदिर क्यों बना, द्वारकाधीश का मंदिर इतनी दूर क्यों बना और इसके पीछे की कथा भी है, वो क्या है? बोलिए रुक्मणी माता की जय, द्वारिकाधीश की जय। ये श्री कृष्ण भगवान और रुक्मणी माता का जो मंदिर है वो करीबन 2 किलोमीटर की दूरी में बनाया हुआ है। पर ये भगवान की रानी होने पर भी पर भगवान की मुख्य पटरानी माता रुक्मणी देवी भगवान से अलग क्यों है? तो रुक्मणी देवी और कृष्णा के बीच में ऋषि दुर्वासा जी ने श्राप दिया था और इसीलिए ये मंदिर भगवान कृष्ण जी का मंदिर से रुक्मणी जी का मंदिर अलग है। आप सुन चुके हैं पंडित जी से कि आखिरकार इसके पीछे की कथा क्या है और आखिरकार क्यों माता रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण से दूर रहना पड़ा था और उसके पीछे की कथा पंडित जी आपको अच्छे से बता भी चुके हैं और इस वक्त मैं उसी मंदिर में मौजूद हूँ जहाँ पर भक्त दूर दूर से आते हैं और ऐसे भी मान्यता है कि अगर आप द्वारकाधीश आते हैं, द्वारका आते हैं तो पहले आप भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करते हैं और उसके बाद आपको माता रुक्मिणी के दर्शन करने होते हैं और उसी के बाद आपकी जो तीर्थ यात्रा है वो पूरी मानी जाती है। बोलो द्वारकाधीश की जय। तो भाई मेरी आंखों से आप कर चुके हैं द्वारका नगरी का दीदार। आज मैंने द्वारका नगरी के दिल में आखिर क्या चल रहा है ये भी बताया, साथ ही साथ भगवान द्वारकाधीश के दरबार में भी मैं आपको लेकर गया। इसके साथ ही साथ मैंने द्वारका नगरी के और तीर्थ स्थानों से भी आपको मिलवाया और वहां तक पहुंचाया।
भाई आज के लिए मोटा भाई शौचालय जी में बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलूंगा मैं एक नए शहर के साथ और वहां की कला, संस्कृति और सभ्यता को भी आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए भारत 24। जानकी नाथ सहाय करे जब जानकी नाथ सहाय